नमस्कार। वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोगों के पास अपार धन दौलत होने के बावजूद अचानक एक दिन उनका सब कुछ छिन कैसे जाता है? वे लोग अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी कुर्सी को मुट्ठी भींचकर पकड़ कर रखते हैं, फिर भी वह सब हाथों से सूखी रेत की तरह फिसल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना सब कुछ दूसरों पर लुटा देते हैं, जिनके हाथ हमेशा देने के लिए खुले रहते हैं, फिर भी उनके खजाने कभी खाली नहीं होते। आखिर ऊपर वाले का यह गणित क्या है? भगवान किससे छीन लेते हैं और किसे अपने दोनों हाथों से भर भर कर देते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और रूह को छू लेने वाली आध्यात्मिक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल आपके इस सवाल का जवाब देगी, बल्कि धन, लालच और जीवन को लेकर आपका पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है एक लालची इंसान, एक सिद्ध संत और एक छोटी सी गौरैया की। तो चलिए, मन को शांत कीजिए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे बसे नारायणपुर नाम के एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ गोपीनाथ। गोपीनाथ के पास इतनी दौलत थी कि वह पूरे गांव को खरीद सकता था। उसके पास अनाज के अनगिनत गोदाम थे, सोने चांदी के भंडार थे और सैकड़ों नौकर चाकर थे। लेकिन गोपीनाथ के पास एक चीज बिल्कुल नहीं थी, और वह थी दया। गोपीनाथ का लालच एक ऐसे गहरे कुएं की तरह था जो कभी भरता ही नहीं था। वह पाई पाई का हिसाब रखता था। किसी गरीब को एक सूखा टुकड़ा देना भी उसे मौत के समान लगता था। उसका मानना था कि दुनिया में जो कुछ भी है, उस पर सिर्फ ताकतवर और अमीर का हक है। गोपीनाथ की मुट्ठी हमेशा अपनी दौलत को कसकर पकड़े रहती थी। उसी नारायणपुर गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा रहा करते थे, संत रघुदास जी। संत रघुदास जी के पास अपना कहने को केवल एक मिट्टी का कमंडल और पहनने के लिए दो सूती वस्त्र थे, लेकिन उनके चेहरे का तेज और उनकी आंखों की शांति बता रही थी कि वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन के लिए आते, लेकिन सेठ गोपीनाथ कभी उनकी कुटिया की तरफ नहीं गया। वह सोचता था कि जो इंसान खुद फटे कपड़े पहनता है, वह उसे क्या सिखाएगा। समय का चक्र घूमा और नारायणपुर पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। लगातार 2 सालों तक गांव में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। भयंकर सूखा पड़ गया। हरी भरी फसलें जलकर राख हो गईं, नदियां सूखने लगीं और धरती की छाती फट गई। गांव के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। ये वह समय था जब सेठ गोपीनाथ को अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने इसे अपना व्यापार बढ़ाने का एक सुनहरा मौका समझा। उसने अपने सभी गोदामों पर बड़े बड़े ताले जड़ दिए। गांव वाले जब रोते हुए उसके पास अनाज मांगने आते, तो गोपीनाथ अनाज की कीमत 10 गुना बढ़ाकर मांगता। जो गरीब इतनी कीमत नहीं चुका पाता, गोपीनाथ के नौकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते। गोपीनाथ का खजाना दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा था, और उसका अहंकार भी आसमान छू रहा था। उसी दौरान गोपीनाथ के सबसे बड़े गोदाम के पास नीम के एक सूखे पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया का घोंसला था। उस घोंसले में गौरैया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्होंने अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं। सूखे और अकाल की वजह से उस छोटी सी गौरैया को कहीं दाना नहीं मिल रहा था। वह दिन भर तपती धूप में उड़ती, लेकिन उसे एक तिनका भी खाने को नहीं मिलता। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे और उनकी चीखें उस मां के कलेजे को चीर रही थीं। एक दिन दोपहर के समय सेठ गोपीनाथ अपने गोदाम के बाहर एक कुर्सी पर बैठा था। उसके नौकर अनाज की बोरियों को इधर से उधर रख रहे थे। उसी समय एक बोरी से गेहूं का एक छोटा सा दाना खिसक कर जमीन पर गिर गया। पेड़ पर बैठी उस भूखी गौरैया ने उस दाने को देख लिया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे लगा कि शायद आज उसके बच्चों की जान बच जाएगी। वह डरी हुई थी, लेकिन ममता के आगे हर डर छोटा पड़ जाता है। गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे उतरी और झपट कर उसने वह गेहूं का एक दाना अपनी चोंच में दबा लिया। लेकिन गोपीनाथ की गिद्ध जैसी नजर उस छोटी सी चिड़िया पर पड़ गई। एक दाने की कीमत गोपीनाथ के लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था। उसे लगा कि एक छोटी सी चिड़िया गोपीनाथ के सामने उसका अनाज कैसे ले जा सकती है।
गोपीनाथ ने पास ही पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस छोटी सी गौरैया की तरफ फेंक कर मारा। पत्थर सीधा गौरैया के नन्हे से पंख पर लगा। एक तेज चीख के साथ वह पक्षी धूल में गिर पड़ा। उसका एक पंख पूरी तरह से टूट चुका था और खून बहने लगा था। वह दाना उसकी चोंच से छिटक कर दूर गिर गया। गौरैया तड़प रही थी, लेकिन फिर भी वह जमीन पर रेंगते हुए उस दाने तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। गोपीनाथ जोर जोर से अट्टहास करते हुए हंसने लगा। तभी वहां से संत रघुदास जी गुजर रहे थे। उन्होंने जब यह हृदय विदारक दृश्य देखा तो उनके कदम ठिठक गए। वे तुरंत आगे बढ़े और बड़े प्यार से उस तड़पती हुई गौरैया को अपनी हथेलियों में उठा लिया। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर उस पक्षी की चोंच में डाला और उसके घाव को धोया। संत रघुदास जी ने अपनी गहरी और शांत आंखों से सेठ गोपीनाथ की तरफ देखा और कहा, सेठ गोपीनाथ, एक बेजुबान, भूखे और लाचार पक्षी पर पत्थर उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? इसने तुम्हारे गोदाम नहीं लूटे थे, इसने तो सिर्फ जमीन पर गिरा हुआ वह एक दाना उठाया था जो शायद इसके बच्चों की जान बचा लेता। गोपीनाथ अहंकार में चूर होकर बोला, महाराज, आप सन्यासी हैं, आप दुनिया के नियम नहीं जानते। यह मेरा अनाज है, मेरी मेहनत की कमाई है। एक दाना भी अगर मुफ्त में चला गया तो मेरी तो आदत बिगड़ जाएगी। यह दुनिया का नियम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो अपनी चीजों को मुट्ठी में भींच कर रखेगा वही बचेगा। संत रघुदास जी मुस्कुराए। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें ब्रह्मांड का सारा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, गोपीनाथ, तुम व्यापार के नियम जानते हो, लेकिन तुम सृष्टि के रचयिता का नियम नहीं जानते। तुम पूछते हो ना कि भगवान किसे देता है और किससे छीनता है, तो आज इस सत्य को अपने मन में उतार लो। भगवान हमेशा उससे छीन लेते हैं जो अपनी मुट्ठी कसकर बंद रखता है, और उसे भर भर कर देते हैं जिसके हाथ हमेशा देने के लिए खुले रहते हैं। गोपीनाथ ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरी मुट्ठी बहुत मजबूत है सन्यासी, मेरे गोदामों के ताले लोहे के हैं, मेरा खजाना कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। संत ने गौरैया को अपने सीने से लगाया और चलते चलते मुड़कर बोले, जब इंसान अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है तो न उसमें से कुछ बाहर जा पाता है और न ही ऊपर वाला उस बंद मुट्ठी में कुछ नया डाल सकता है। ईश्वर को तुम्हें कुछ नया देने के लिए तुम्हारी मुट्ठी खोलनी ही पड़ती है, और जब वह जबरदस्ती मुट्ठी खोलता है तो जो कुछ तुमने अहंकार से पकड़ रखा होता है वह सब जमीन पर गिर जाता है। इतना कहकर संत रघुदास जी अपनी कुटिया की तरफ चले गए। कुछ ही दिन बीते थे। नारायणपुर गांव में एक ऐसी रात आई जिसे गोपीनाथ पूरी जिंदगी नहीं भूल सका। उस रात अचानक मौसम बदल गया। आसमान में भयानक काले बादल छा गए। सूखी धरती पर अकाल के बाद बेमौसम की भयंकर बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, यह कुदरत का कहर था। बिजली की तेज कड़कड़ाहट के साथ ऐसी आंधी आई कि गोपीनाथ के गोदामों की छतें तिनके की तरह उड़ गईं। नदी का स्तर अचानक बढ़ गया और बाढ़ का पानी पूरे गांव में घुस गया। बाढ़ का वह गंदा और मटमैला पानी सीधा गोपीनाथ के गोदामों में भर गया। गोपीनाथ अपनी हवेली की खिड़की से चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन कुदरत के आगे किसी इंसान की क्या बिसात। कुछ ही घंटों में उसका लाखों टन अनाज पानी में सड़ गया। जो सोने चांदी के बर्तन उसने जमीन में गाड़ कर रखे थे वे सब बाढ़ के पानी के साथ बह गए। सुबह जब सूरज निकला तो गोपीनाथ के पास न अनाज का एक दाना बचा था और न ही तिजोरी में एक सिक्का। उसका सारा अहंकार, सारी दौलत उस कीचड़ में मिल चुकी थी। दूसरी तरफ उस भयंकर तूफान में संत रघुदास जी की वह कमजोर सी कुटिया जस की तस खड़ी थी। आंधी रुकी तो संत ने देखा कि एक बहुत ही अद्भुत दृश्य उनके सामने था। पास के एक खेत से हवा के तेज झोंके के साथ गेहूं की पूरी एक बाली उड़कर सीधे रघुदास जी की कुटिया में आ गिरी थी, ठीक उस टूटे पंख वाली गौरैया के सामने। इतना ही नहीं, जब सुबह हुई तो कई अन्य पक्षी अपनी चोंच में दाने दबाए हुए आए और उन्होंने वे दाने उस गौरैया और उसके बच्चों के सामने रख दिए। कुदरत ने उस बेसहारा पक्षी के लिए छप्पर फाड़कर भोजन का प्रबंध कर दिया था। दोपहर के समय फटेहाल और कीचड़ में सना हुआ सेठ गोपीनाथ रोता हुआ संत रघुदास जी की कुटिया में पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, प्रकृति ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने तो अपनी मुट्ठी बहुत कसकर पकड़ी थी, फिर यह सब कैसे छिन गया? गोपीनाथ फूट फूट कर रो रहा था। संत रघुदास जी ने बड़े शांत भाव से उसे उठाया और उस गौरैया की तरफ इशारा करते हुए कहा, गोपीनाथ, ध्यान से इस गौरैया को देखो। इसके पास कल के लिए कुछ नहीं था।
कोई गोदाम नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था। इसने सिर्फ आज की भूख के लिए अपनी जरूरत भर का एक दाना उठाया था। इसे कुदरत पर भरोसा था कि जो आज पेट भर रहा है वह कल भी भरेगा। संत ने आगे कहा, भगवान हमेशा उन पर कृपा करते हैं जो कल की चिंता में आज को नहीं मारते और जो बांटना जानते हैं। तुमने अपने लालच में दूसरों के हिस्से का दाना भी अपने गोदामों में कैद कर लिया था। तुमने प्रकृति के प्रवाह को रोक दिया था। जब पानी एक जगह रुक जाता है तो वह सड़ जाता है और बदबू मारने लगता है। धन का भी यही नियम है। तुमने मुट्ठी बंद कर ली थी, इसलिए प्रकृति को तुम्हारी मुट्ठी तोड़कर सब कुछ छीनना पड़ा ताकि वह धन फिर से उन तक पहुंच सके जिन्हें उसकी जरूरत है। गोपीनाथ को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आ चुका था। उसका सारा घमंड आंसुओं में बह गया। उसने उसी दिन कसम खाई कि जो कुछ भी उसके पास थोड़ा बहुत बचा है उससे वह एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन अब वह मालिक बनकर नहीं बल्कि ईश्वर का खजांची बनकर जिएगा, जिसके हाथ हमेशा दूसरों को देने के लिए खुले रहेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमारे आज के जीवन का एक बहुत बड़ा आईना है। हम सब दिन रात भाग रहे हैं, 7 पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा करने की होड़ में हम आज का सुकून खो बैठे हैं। हम सोचते हैं कि जो हमने बैंक में जमा कर दिया, जो जमीनें हमने खरीद लीं, वे हमारी हैं। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी ताकत इतनी मजबूत नहीं है जो कुदरत के एक छोटे से झटके को सह सके। भगवान उससे नहीं छीनता जो अमीर है, भगवान उससे छीनता है जो बेईमान और लालची है। जो इंसान यह भूल जाता है कि उसे जो कुछ भी मिला है वह केवल उसे दिया गया है ताकि वह उसे दूसरों के साथ बांट सके। जो नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, भगवान उसे कभी सूखने नहीं देता। जो पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, भगवान उसे हमेशा हरा भरा रखता है। इसलिए अपनी मुट्ठी को थोड़ा खोलिए। जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वह धन हो, ज्ञान हो या सिर्फ एक मीठी मुस्कान हो, उसे बांटना सीखिए। यकीन मानिए, जब आप दूसरों के लिए अपने हाथ खोलेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए अपने खजाने के सारे दरवाजे खोल देगा। आप जितना बांटेंगे उससे कई गुना लौटकर आपके पास आएगा। यह ईश्वर का अटल नियम है। इस विचार को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपके जीवन में एक नई शांति और समृद्धि का वास होता है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अच्छे कर्म करें और उस परम शक्ति पर हमेशा अटूट विश्वास रखें। वर्मा स्टोरीज के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। सत्य के मार्ग पर चलिए, किसी का हक मत मारिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।